दोस्तों, भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक के बारे में कौन नहीं जानता। आप पिछले कई सालों से नाविक का नाम तो जरूर सुन रहे होंगे और यह भी सुन रहे होंगे कि यह जल्द ही स्मार्टफोन में शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दोस्तों, 2018 में नाविक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और अब 2022 चल रही है और नाविक अभी तक पूरी तरह से फ़ोन में नहीं चल पाया है। आज भी हम अपने स्मार्टफोन में अमेरिका की जीपीएस यानी कि गूगल मैप को ही इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा सख्त कदम उठा लिया है। हो सकता है आने वाले एक साल में यानी कि 1 फरवरी 2023 तक आपके फ़ोन में 5G सर्विस भी शुरू हो जाएगी और तब आप अपने फ़ोन में नाविक ऐप की सुविधा भी ले सकेंगे। तो दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय से भारत हर क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है और लगातार विदेशी चीज़ों पर निर्भरता कम होती जा रही है और यहाँ तक कि पिछले कई समय से चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया गया है। अब भारत सरकार खुद ये चाहती है कि भारत में नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के ऊपर हम निर्भर नहीं रहे, इसलिए सरकार ने अब तक का यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, आपको भारत सरकार के इस कदम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार नाविक को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रही है और अमेरिका जीपीएस को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है, बल्कि वह ग्लोबल पोजिशनिंग वाला सिस्टम है। तो क्या भारत का नाविक ऐप जीपीएस सिस्टम की जगह को भर पाएगा? चलिए दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत का कहना है कि हमने नाविक ऐप इसलिए बनाया है ताकि हम विदेशी उपग्रहों पर और उनकी नेविगेशन सेवाओं पर निर्भर नहीं रहे और खासकर रणनीतिक क्षेत्र में जीपीएस जैसे सिस्टम पर खास भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसियों के हाथों ऑपरेट किया जाते हैं। लिहाजा भारत को कभी भी इन सेवाओं से वंचित किया जा सकता है और भारत के पास एक बार ऐसा धोखा हो भी चुका है जब अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाया था। दोस्तों, यह बात मई 1999 की है। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और उन्होंने कारगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था और ऐसे में भारतीय सेना ने अपने मिशन की शुरुआत की, लेकिन सेना को घुसपैठियों की सही लोकेशन का पता करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सेना ने भारतीय सरकार से कहा कि आप कैसे भी करके इनकी सही लोकेशन का पता लगवा दीजिए। दोस्तों, ऐसे में भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी थी और दोस्तों, अमेरिका चाहता तो अपने जीपीएस सिस्टम से कारगिल में छुपे इन घुसपैठियों का आसानी से पता लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अमेरिकी सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था और तभी से भारत को यह महसूस हो गया था कि खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम एक घरेलू सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में इसकी सेवा देने या रोकने का कोई जोखिम नहीं है। फिलहाल नाविक का सीमित इस्तेमाल हो रहा है। इसे सार्वजनिक गाड़ियों पर निगाह रखने, गहरे समंदर की तरफ जाने वाले मछुआरों को आगाह करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति की जानकारी देने और उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भारत सरकार स्मार्टफोन के अलावा अपने मंत्रालयों को भी नाविक का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दे रही है और प्रेरित कर रही है। अलग अलग उद्योगों में इसके इस्तेमाल से समाधान करने की कोशिश भी हो रही है। भारत सरकार ने हाल ही में बताया था कि अपना नाविक सिस्टम भी अमेरिका के जीपीएस सिस्टम जितना ही सटीक और उसके जैसा ही एकदम सही पोजीशन बताता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।